सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए एक खबर मेरे सामने आई। सबसे पहले तो मुझे लगा कि शायद ये किसी ने अज़राए तफन्नुन इस खबर को शेयर किया है, क्योंकि बड़ा ही कोई जोक या मज़ाहिया की या लतीफ़ा किस्म की वो खबर थी। लेकिन जब मैंने दोबारा से गौर किया तो बड़ा ही प्रोमिनेंट और क्रेडिबल सोर्स था, क्रेडिबल न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का, निजी चैनल, जिसमें वो खबर जो है वो शेयर की गई थी। और उस खबर में था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने जो शुगर माफिया है उनके खिलाफ टकराने का तहैया कर लिया है और अब वो शुगर माफिया के खिलाफ टकराने को तैयार हैं। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। या मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ा फ़ख्र भी महसूस हुआ कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म एक इतने बड़े माफिया के साथ टकराने के लिए जा रहा है, तो मुझे अपने वज़ीर आज़म को बैक करना चाहिए, उसे सपोर्ट करनी चाहिए अपने वज़ीर आज़म की। कि ऐसे तो शाद नादिर ही हमने वज़ीर आज़म देखे हैं पिछले 75-70 साल तारीख़ में कि जो कभी किसी माफिया के सामने टकराए हों। और फिर उसके बाद मैंने जब तफसीलात खोल ली तो उस तफसीलात में सबसे पहले जो मुझे चीज़ नज़र आई वो यही है कि वो जिस माफिया से हमारे वज़ीर आज़म टकराने के लिए जा रहे थे, वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उसमें लथपथ पड़े मुझे नज़र आए। वो किस तरह से, मैं आपके सामने ज़रा कुछ तफसीलात रखता हूँ। और ये वो तफसीलात हैं जो PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी के में ये तफसीलात शाये की गई हैं, पेश की गई हैं। उन तफसीलात में ये चीज़ वाज़े करने के लिए, देखने के लिए ये तफसीलात पेश की गई कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रुप है, आखिर किस वजह से पाकिस्तान में शुगर माफिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। शुगर माफिया का एक लामतराही ऐसा जिन एक बन चुका है, एक देव बन चुका है जो कि काबू में ही नहीं आ रहा। चीनी कहाँ से स्टार्ट हुई, 150 से स्टार्ट हुई और अब इस वक्त उसको पर लग चुके हैं 200 प्लस से, 210, 220, इतने में लोग जो है बेचारे चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई और उन चीज़ों की ज़रा तफसीलात आपके सामने रखते हैं, फिर आप भी फैसला कीजिएगा कि जो हमारा वज़ीर आज़म इस माफिया से टकराने के लिए जा रहा है, क्या वो वज़ीर आज़म ख़ुद इस चीज़ से उसने ख़ुद को बचा रखा है। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि JDW ग्रुप है जिसने तकरीबन 11 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है इस चीनी की मद में। पाकिस्तान में कहा गया कि चीनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और फिर इस चीनी को बरामद किया गया, यानी एक्सपोर्ट किया गया। आसान अल्फाज में शायद अगर आपको समझ आए, यानी कि पाकिस्तान से इस चीनी को बाहर भेजा गया कि हमारे पास चीनी चूँकि वाफिर मिकदार में मौजूद है तो हम बाहर से कुछ डॉलर कमा लेते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो डॉलर्स कमाए वो है JDW ग्रुप। अब ये JDW ग्रुप किसका है? ये है जहांगीर तरीन का ग्रुप। जहांगीर तरीन, इसको देखते हैं इस सारे ग्रुप को, और इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है बल्कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके इस वक्त पाकिस्तान में सदर साहब मौजूद हैं, वही पीपल पार्टी इस ग्रुप में भी हमें नज़र आई। उसके वज़रा ने यहाँ पर भी दिहाड़ी लगाई। अब तीसरे नंबर पर नाम किसका है? ये नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तीसरे नंबर पर है नाज़रीन कराम हमज़ा शहबाज का, हमज़ा शहबाज शुगर मिल लिमिटेड। और ये ख़ुद शहबाज शरीफ के अपने बेटे की शुगर मिल है कि जिसको वो ओन भी करते हैं और ये जिसने इससे बेनिफिट भी लिया है। और इन्होंने कितनी दिहाड़ी लगाई? इन्होंने इससे 5 अरब की दिहाड़ी लगाई है, 5 अरब से ज़ायद रकम की। और इन्होंने 5 अरब से ज़ायद रकम की चीनी को बाहर भेजा, वहाँ से डॉलर कमाए। और उसमें उसके बाद आपको 14वें नंबर पर भी एक नाम नज़र आएगा रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से। ये भी शरीफ फैमिली की ही शुगर मिल्स का जो एक ग्रुप है जिस पर केस भी बारहा चलता रहा, और ये 14वें नंबर पर ये नाम मौजूद है। इन्होंने कितनी दिहाड़ी लगाई? इन्होंने तकरीबन 2 अरब 41 करोड़ से ज़ायद की इन्होंने दिहाड़ी लगाई है। अब शहबाज शरीफ इनके खिलाफ टकराने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो जहांगीर तरीन का तो नाम लेकर उस पर कभी तनकीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहांगीर तरीन अलीम खान, कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ था। जब कभी उनके खिलाफ ये बोलेंगे तो वो इनको सीधा इनकी गर्दन से पकड़ेंगे और फिर शहबाज शरीफ के पास भागने को कोई जगह नहीं होगी और ना ही उनके पास ये कुर्सी बचेगी। उसके बाद तीसरे नंबर जो मैंने नाम बताया हमज़ा शहबाज, क्या शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज से टकराने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने 5 अरब से ज़ायद की दिहाड़ी लगाई है? क्या इतनी जुरात है शहबाज शरीफ में कि वो हमज़ा शहबाज से टकराए, अपने बेटे से टकराए? जब ये बेटा चीनी को एक्सपोर्ट कर रहा था, जब ये हुकूमत में भी कौन, इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने जिनकी कमेटी ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी, जब ये इस चीज़ को अप्रूव कर रहे थे तो उस वक्त इनके माइंड में नहीं था
कि पाकिस्तान में शॉर्टेज भी हो सकती है चीनी की, और फिर आखिर में रमज़ान शुगर मिल्स। तो ये तमाम का तमाम माफिया ये खुद ही है। और जब ये इस किस्म के बयानात देंगे आम लोगों को गुमराह करने के लिए कि अब शहबाज शरीफ ने जो शुगर मिल माफिया उनसे टकराने का तहिया कर लिया, ये शायद बयानात वो खुद भी जब दे रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर उनको पता होता है कि वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब कभी इंसान झूठ बोलता है तो एक ज़मीर उसका ज़िंदा होता है और वो ज़मीर हमेशा से उसको अंदर मलामत करता रहता है। तो ये मलामत करदा ज़मीर के बावजूद ये जनाब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं ताकि आम आवाम जो है वो इनके साथ जुड़ी रहे। लेकिन आम आवाम के लिए ही ये कुछ हक़ाइक़ मैंने रखे हैं, कुछ हक़ाइक़ आवाम खुद भी जानती है कि जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं वो क्यों कर और कैसे उस माफिया से टकरा सकता है, जिसकी बात सुनाई देती है। और एक और भी खबर थी कि जनाब यही शहबाज शरीफ, इसहाक डार, इनकी एक मीटिंग भी हुई थी लाहौर में और अपनी फैमिली के मेम्बरान के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि जनाब किसको कितना प्रॉफिट कितने हिसाब से दिया जाएगा। तो इस तरह से ये शुगर मिल्स के हवाले से जो प्रॉफिट है ये कहानी है जो कि आपसे छुपाई जा रही है, लेकिन छुपाने के बावजूद अब कहाँ झूठ या सच को ज़्यादा देर छुपाया जा सकता है, कहाँ ज़्यादा देर झूठ बोला जा सकता है। जब झूठ बोलेंगे तो इसी तरह से फिर हम भी इनको गर्दन से पकड़ेंगे जिस तरह से हमने अभी उनको पकड़ा। तो ये है जनाब वो माफिया जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आप यूँ समझ लें कि वो पहले नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, फिर वो हमजा शहबाज और फिर वो जहांगीर तरीन, इनकी गर्दनों को पकड़ेंगे और इन माफियात से टकराएंगे।